दिग्विजय जी प्रेरणा का हौसला बढ़ाते हुए उसके लिए एक गाना गाते हैं। मजरूह सुल्तानपुरी के द्वारा लिखे गए इस गाने को गाते हैं। रात के पीछे बैठी है सुबह अपनी बाहें फैलाए, रुक जाना नहीं तू कहीं हार कर, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। प्रेरणा ये सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इतने में ही वहाँ पर आ जाती है माही, वो भी फूल लेकर। प्रेरणा की जिंदगी में बहुत उछल पुथल चल रही है, लेकिन यही सारी चीजें तो है जो कि जिंदगी का असली मतलब याद दिलाती है। जब इंसान अपने जीवन के सबसे कठिन समय में होता है तब उसके अपने ही उसका भविष्य तय करते हैं, जिस प्रकार अभी प्रेरणा का होने वाला है। दिग्विजय जी समझाते हैं कि प्रेरणा, कुकिंग और रेस्टोरेंट ये तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है और तुम ऐसे ही अपने जिंदगी के बड़े हिस्से को, अपने सपने को श्रुति की कुछ बातों के चलते गवा दोगी। इन सारी चीजों का कंट्रोल तुम श्रुति को दे दोगी। अरे प्रेरणा, सपना तुमने देखा था, मेहनत तुमने करी है। किसी बाहर के इंसान की बातों से या आने जाने से तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रेरणा कहती है तो मैं क्या करूं। उसके बाद दिग्विजय एक बड़ा अनाउंसमेंट करता है। दिग्विजय कहता है कि तुम आज से और अभी से लव यू जिंदगी कैफे में काम कर सकती हो, और अनुपमा भी इसके लिए हामी भर देती है। इस वक्त तक प्रेरणा की खुशी फूली नहीं समा रही थी। किसी ने भी परिवार में ये नहीं सोचा था कि प्रेरणा को इतना बड़ा मौका मिलेगा। बाबूजी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि लो प्रेरणा, तुम्हारी सारी परेशानी भी सुलझ गई। अब और क्या चाहिए तुम्हें जिंदगी में। इतने अच्छे लोग मिले, इतनी अच्छी जगह काम करने का मौका मिल रहा है, इसीलिए पुरानी सारी चीजों को भुलाओ और नई जिंदगी की शुरुआत करो। अंश कहता है कि प्रेरणा देखो, तुम्हें समस्या आएगी, वह लोग तुम्हें बहुत भला बुरा कहेंगे, लेकिन हम सब उनको हैंडल कर लेंगे, बस तुम मत टूटना। तोशु इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तोशु कहता है कि हमारी मम्मी भी पता नहीं किस खेत की मूली है, ये हर हफ्ते किसी लड़की को यहाँ पर उठा के ले आती है, उसकी जिंदगी ना सवारे तब तक इन्हें चैन नहीं मिलता है, और भले ही घर वालों की जिंदगी नर्क क्यों ना बन जाए। हमारी मम्मी भी ना सांप को दूध पिलाने का काम करती है, पहले लोगों को पालती है, उन्हें प्यार देती है, और बाद में वही लोग मम्मी का दिल तोड़ के चले जाते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा तोशु, कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए तोशु वहाँ से सीधे चला जाता है राही और प्रेम के रेस्टोरेंट में, जहाँ पर वो देखता है कि ये दोनों तो परेशान लग रहे हैं, टेंशन में लग रहे हैं। तोशु को देखकर ही दोनों का केवल एक ही सवाल होता है, प्रेरणा कैसी है। तोशु कहता है प्रेरणा कैसी है, अरे वो तो बहुत ज्यादा खुश है, तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन मम्मी ने उसे घर में रहने के लिए आश्वासन दिया है। और इतना ही नहीं, बल्कि वो दिग्विजय, वो तो मम्मी से भी ज्यादा चालाक है, मम्मी से भी ज्यादा शातिर है, क्योंकि उसने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। जैसे ही प्रेरणा ने यहाँ का काम छोड़ा, वैसे ही प्रेरणा को लव यू जिंदगी कैफे में काम मिल गया। उसका तो कुछ घाटा हुआ ही नहीं है, बल्कि वह तो फायदे में है। इतने में वहाँ पे श्रुति भी आ जाती है। श्रुति कहती है कि प्रेम और राही, मैंने तुमसे कहा था कि वह लड़की यहाँ पर आई है केवल और केवल ताकझाक करने, हमारी इंटरनल इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। वह ये देखना चाहती है कि हम लोग अंदर से कितने ज्यादा पावरफुल है या फिर टूटे हुए हैं, ताकि वह सारी जानकारी अनुपमा जी को दे पाए। और अनुपमा जी, वह तो बेटी ही इस फिराक में थी, जैसे ही मौका मिला मौके पे हथौड़ा मार दिया। वह इस कैफे को बर्बाद करना चाहती है। तुम लोग इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हो। इस वक्त राही कहती कि मुझे सब समझ में आ गया है प्रेम, मुझे सारी चीज समझ में आ गई है। जब रिश्ते टूटते हैं ना तो परिवार वालों को उन्हें जोड़ना चाहिए, लेकिन मम्मी ने अभी भी बिजनेस के बारे में ही सोचा, इसीलिए अब हम भी सर नहीं झुकाएंगे। हम हमारा काम करेंगे, वो भी इतने अच्छे से काम करेंगे कि इस कैफे का नाम इतना ऊंचा हो जाएगा कि मम्मी को कैफे का नाम पढ़ने के लिए भी सर उठाना पड़ेगा, और नाम इतना ऊंचा रहेगा ना कि उनकी गर्दन में भी मोच आ जाएगी। राही इस वक्त तक गुस्से में थी, बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तोशु को जो करना था वह उसने कर दिया। तोशु मन ही मन में कहता है कि अब मुझे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मम्मी ने मुझे यहाँ पर देख लिया ना तो चप्पल से फ्लाइंग अटैक हो जाएगा। चल तोशु बेटा, निकल ले यहाँ से। इस तरफ प्रेरणा को पूरा ही परिवार लेकर आता है लव यू जिंदगी एंड अनु की रसोई कैफे में, जहाँ पे श्री कृष्ण की आरती उतारने के बाद प्रेरणा से अनुपमा कहती है कि प्रेरणा, तू केवल और केवल प्रतियोगिता पे ध्यान दे, बाकी चीजों को हम संभाल लेंगे, और हमें ये प्रतियोगिता जीतनी है, सिर्फ तेरे लिए प्रेरणा, सिर्फ तेरे लिए। इस और हम देखते हैं प्रेम और राही को, जहाँ पे प्रेम कहता है कि यह लोग कभी प्रतियोगिता में हिस्सा ले ही नहीं पाएंगे, हमें ये प्रतियोगिता जीतनी होगी। राही कहती कि क्या कहा प्रेम तुमने। प्रेम कहता है कि कुछ नहीं, हमें यह कंपटीशन किसी भी हालत में जीतना होगा। अब प्रेम मन ही मन में कहता है कि राही, आई एम सॉरी, लेकिन इन लोगों ने जो पीठ पे वार किया है ना, बिल्कुल उसी प्रकार का पीठ का वार मैं भी इन पे करूंगा। अच्छा किया प्रेम, तूने अच्छा किया उनके फॉर्म को चुरा कर। अब वो प्रतियोगिता में हिस्सा ले ही नहीं पाएंगे। जिसके बाद प्रेम उस फॉर्म में आग लगा देता है। प्रेम धीरे धीरे करके नफरत की आग में कूदता चला जा रहा है। पता नहीं इसका परिणाम क्या निकलेगा।